2021 बाबा के साकार महावाक्य हैं और इन महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। कौन सी लड़ाई? महाभारत लड़ाई। महाभारत लड़ाई अर्थात ऐसी लड़ाई जिससे भारत महान बन जाएगा। ऐसी लड़ाई जिस लड़ाई के बाद भारत महान बन जाएगा, जो अभी सामने हम सभी को दिखाई दे रही है। चाहे हम बाबा के बच्चे या दूसरे जो हमारे भाई बहन हैं, किसी से भी आज आप बात कीजिए, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरा विश्व युद्ध निकट ही है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। पुराना झाड़ अर्थात ये दुनिया, कलयुगी रूपी दुनिया खत्म होगी और नई सत्ययुगी रूपी दुनिया इस सृष्टि पर भारत में स्थापित होगी। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए क्योंकि बाबा जब सृष्टि पर आए ना, तो बाबा ने बहनों को, माताओं को ही आगे रखा। बाबा ने कहा, मुझे माताओं का संगठन चाहिए। और आज भी हमारे यज्ञ में बहनों की बहुत दरकार है, बहुत दरकार है। बाबा कितनी महिमा गाता है बहनों की, माताओं की। लेकिन बाबा ने आज एक कंडीशन लगा दी। बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताओं को खास ध्यान रखना है इस बात पर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अनेक बार ये कमी देखी गई है। उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। ऐसा संगठन जो देही अभिमानी का, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ करके चले, शरीर ना समझे। जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। हमें भी पावन बनना है और हमें दुनिया भी पावन बनानी है। पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कमाल करके दिखाएं। माताएं अगर सुन रही हैं अभी, तो चेक करें कि हमारा मोह तो नहीं है कहीं अपने बच्चों में। और बाबा कहता है, बच्चों से भी ज़्यादा मोह पोत्रे पोत्रियों में, दोत्रे दोत्रियों में होता है। उनमें मोह ज़्यादा होता है। तो चेक करें माताएं, बाबा को कैसी माताएं चाहिए? जो नष्टो मोहा हो, जो संकल्प करें कि मुझे भी पावन बनना है और मुझे इस सृष्टि को भी पावन बनाना है। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। रग मतलब हम फंसे हुए ना हो, बुद्धि फंसी हुई, अटकी हुई ना हो। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह वैसे तो एक बहुत छोटा सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह चौथे नंबर पर आया, लेकिन ब्राह्मणों में काम भी खत्म हो जाता है, क्रोध भी कम हो जाता है, लोभ भी खत्म हो जाता है, मोह खत्म नहीं होता। ये मोह हम ब्राह्मणों में भी है, वो माताएं हों या हम भाई हों, कोई भी हो। तो इसलिए इस पर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इस पुराने शरीर में, शरीर पुराना है, रोगी है। कोई शरीर ऐसा नहीं होगा जिसमें रोग ना हो, हर शरीर में रोग है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म क्या?
अगर हम कहें पूरे 84 जन्म हमारे को बाबा से वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए नहीं, 84 जन्मों के लिए। चेक करें आज हम सभी ब्राह्मण भाई बहन चेक करें, हमारा ये अंतिम 84वां जन्म चल रहा है। क्या ये हमारा जन्म आज करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से अच्छा नहीं है? नहीं है अच्छा। देखिए आज दुनिया में और फिर अपने जीवन को देखिए, क्या हम सुखी नहीं हैं आज भी बाबा के बच्चे? तो 21 जन्म तो क्या, पूरे 84 जन्म इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इसलिए इसकी संभाल करनी है, इस शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि अगर ये शरीर ठीक रहेगा तो मैं पढ़ाई कर सकूँगा, मैं दूसरे को भी ज्ञान दे सकूँगा, सत्युग में अपना पद श्रेष्ठ बना सकूँगा। पर अगर ये शरीर ही काम ना करे तो बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। देखिए बाबा कितना सुंदर बैलेंस बताता है। संभाल करनी है, बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास भी जाना है, दवाई भी खानी है, इलाज भी करना है, रग नहीं रखनी है। अब इसी शरीर में भी नहीं फंसे रहना है कि सुबह से शाम तक हम इसी शरीर की संभाल कर रहे हैं, ज्ञान ही भूल गया। जैसे मीठा पानी और चाशनी, मीठा पानी हुआ संभाल करना, चाशनी हुई उसी में लिप्त हो गए हम। सेकंड पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो लास्ट में जब प्राण तन से निकल रहे हों उस समय एक बाबा ही याद रहे और किसी की याद ना आए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, सबसे बड़ा। अंतिम पेपर, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, एक बाबा की याद और कुछ भी नहीं सोचना, अपना कल्याण करना है, बाबा की याद में ही कल्याण है। वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। अगर मैं कहूँ कि जैसा वरदान ये आज बाबा ने हमें दिया है, ऐसा वरदान मुझे तो अपने इस ब्राह्मण जीवन में याद नहीं आता कि मैंने सुना अथवा पढ़ा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे इतने से इस वरदान को पढ़कर। पुनः पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना राइट हैंड अपने सिर पर रख लीजिए और अनुभव कीजिए स्वयं बाप दादा मेरे सामने आकर के और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और मुझे वरदान दे दिया। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में चलते फिरते इस साकार दुनिया में बाप दादा को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सम्मुख अनुभव करने वाले, जैसे तू बाबा मेरे सामने है, दोनों बाबा मेरे सामने हैं, ऐसा अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार सुनिए बहुत अटेंशन के साथ और नोट कर लीजिएगा इसको। ऐसी जगह नोट कीजिएगा, अपने बेड के सामने लगा लीजिए। जिस शीशे में सामने खड़े होकर के आप तैयार होते हैं उस शीशे के आसपास कहीं लगा लीजिए, लिख करके। कई जगहों पर इसको अपने घर में चिपका दीजिए और आते जाते इसको पढ़िए। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, गायन है ना शिव शक्ति, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। बहनों माताओं के लिए शिव शक्तियाँ और हम भाइयों के लिए हम पांडव और वो पांडव पति। जैसा महाभारत में भी दिखाया, पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण, तो वो बन गए पांडवपति। हमारे साथ कौन है? स्वयं भगवान शिव बाबा पांडवपति। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं।
जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, शिव शक्तियाँ, पांडव पांडवपति, जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में, वेरी इंपॉर्टेंट, साकार में, सूक्ष्म में नहीं, विजुअलाइजेशन ही नहीं है कि मैं बैठकर आंखें बंद करके सोच रहा हूं ऐसा कि बाबा मेरे सामने है, नहीं। बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, आने वाले समय में बाबा कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं, बाबा क्लियर कर रहा है, बुद्धि से नहीं, आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये कंडीशन है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बाबा के बच्चों के मन में, दिल में कोई दूसरा हो। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा इसलिए बोलता है तुम भी सच्चे सच्चे पतिव्रता बनो। वो पतियों का पति, ये आत्मा, वो इसका साजन, ये सजनी, पक्का उस सिर्फ एक का और किसी का नहीं। ये कंडीशन है, सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे, लाइन सुनिएगा क्या बाबा ने क्या बोल दिया आज। यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है, हम चलेंगे, परछाई साथ साथ है, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। जैसे परछाई मेरे साथ है, ऐसे बाबा और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मेरे साथ है। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी, जैसे कि मेरे सामने है ऐसी अनुभूति होगी। गीत है ना हमारा बहुत सुंदर एक, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नज़र नहीं पर मेरे साथ साथ हो। स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणकारी व विश्व कल्याणी है। माया जीत, जो भी माया के रूप आए, जो भी मेरे अपने कमज़ोर संकल्प हों, वही माया है। माया जीत उसको जीतने वाले, और प्रकृति जीत, ये देह, 5 तत्वों से बना हुआ ये देह, ये भी तो प्रकृति है ना, इसको जीतने वाले। दर्द हो गया कहीं हल्का सा शरीर में, हम घर बैठ गए, दीदी कैसे आते, मेरे तो दर्द था पैर में, जीता कहाँ हमने इस प्रकृति को, फंस गए ना उसके अंदर हम। प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी, अपना कल्याण किसमें है? ये तो सब कुछ चलता रहेगा, पुराना शरीर है, रोगी शरीर है, ये तो सब कुछ आएगा, परंतु यहाँ से मैं ना रुकूं, यहाँ से मैं ना रुकूं। स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। पहले स्व का कल्याण, फिर विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति।